हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ बहुत दिन बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने दालबा का स्प्रे मिस्ट स्प्रे किया है ताकि हमारा जो फेस है, जो हमारी ड्राइनेस है वो कम हो जाए और हमारा फेस डिहाइड्रेशन ना लगे। ये बहुत अच्छा स्प्रे है आपकी स्किन को एक मतलब हाइड्रेट करने के लिए। आप बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। तो ये मैंने ले लिया है न्यू डबल ब्रश, जो मारियो का आता है ना, वो बहुत महंगा ब्रश है, 4000 समथिंग का एक ब्रश आता है। तो ये मैंने उसका ड्यूप लिया है, ठीक है। उसके बाद अपने लिप्स को ज़रूर प्रेप करिए, ठीक है। मैंने डियोर का लिप बाम लिया है। आप कुछ भी, आपको आपके पास मेबलिन का हो, निविया का हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने लिप्स को ज़रूर प्रेप करो, ठीक है, मेकअप करने से पहले। तो आज हम थोड़ा बोल्ड लुक करेंगे, थोड़ा सा मतलब ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, ओके। तो उसके बाद मैंने ले लिया है ये टार्ट का सबसे लाइट कंसीलर, ठीक है। उसको हम अप्लाई करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि कंसीलर अप्लाई करना ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा सा लुक चाहते हो कि आपका आई लुक दूर से दिखे, उभर कर आए, तो आपको कंसीलर अप्लाई करना ही पड़ेगा, अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसे ब्लेंड कर लेंगे। और ये ब्रश बहुत अच्छा है, इसके ब्रेसेस बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं और आपकी स्किन को भी हार्म नहीं करती। जो होते हैं ना अदरवाइज़ जो ब्रश की वो हार्श हो जाते हैं, लगते हैं, तो ये वैसा नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट है, मुझे बहुत पसंद आया, फाउंडेशन भी और पाउडर के लिए भी। तो ये नई मार्स की मैं आई शेडो पैलेट लेकर आई हूँ, जो मुझे रिसीव हुई थी, ठीक है, पार्सल के अंदर। तो ये जो है ना, इसके में न्यूड शेड्स हैं जो आप डेली वेयर भी यूज़ कर सकते हो आराम से। आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ये इतनी कंबाइंड है ना, छोटी सी है, ये आपके पर्स में कहीं पर भी यूं ही आ जाएगी। और आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी पैलेट रखने की ज़रूरत है। अगर आप घूमने भी जा रहे हो या फिर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, या फिर आपको मतलब एज इट इज़ रखना है कि मतलब हम जैसे जल्दी से वेडिंग के लिए जा रहे हो, कि कभी हमें वहाँ पर पूरा प्रॉपरली चाहिए एक टचअप करने के लिए, तो आप इसे वेयर कर सकते हो। ये बहुत अच्छी है, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये भेजी थी पीआर में, तो मैंने ये अब आपके सामने इसे लुक क्रिएट करके दिखाया है। इसके अंदर से इसमें शिमर भी है, ग्लिटर भी है, बहुत अच्छे शेड्स हैं डेली वेयर के हिसाब से, अगर आप करना चाहते हो न्यूड शेड पर, ठीक है। और बहुत कम प्राइस की है, 300 समथिंग की है। उसके बाद मैंने ये टू फेस की पैलेट ली है अपनी, और उसमें से एक डार्क ब्राउन शेड लेके एक फ्लैट ब्रश की मदद से मतलब आईलाइट की, जहाँ हम आई लाइनर ड्रॉ करते हैं ना, उसमें आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डार्क शेड जो होगा ना आपका, उससे लेकर ड्रॉ करना है, ठीक है। जब आप ड्रॉ करेंगे ना उसे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर इसको रखना है और कहाँ पर इसको मर्ज करना है, इस तरीके से, ये देखो। और इसकी ब्रश की मदद से ही आपको ऊपर तक इसे लेके विंग में जाना है, ये देखो, इस तरीके से। तो आई लुक जो है ना, कभी भी हमारा डिसाइड नहीं होता है कि हम ये करने वाले हैं, या फिर हमारे पास फ़ोटो होती है ये करने वाले हैं। आई लुक हमेशा करते करते ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हम ओवर कहाँ कर रहे हैं, और जो निकल के आता है ना, तो वो बहुत ही अलग और ज़बरदस्त होता है। तो हमेशा से यही ट्राई करें आप कि आई लुक कभी भी सोच समझ के नहीं करें, बस स्टार्ट करें और वो खुद हो जाएगा। और जब उसकी एंडिंग होगी तो बहुत ज़बरदस्त होगी। ये मैंने इट कॉस्मेटिक की इट्स मी की वो ले लिए पैलेट, और ये शिमर शेड की पैलेट है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा चल रही है ये, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बहुत ज़्यादा शेड आ रहे हैं, आप उसे एक एक भी बाय कर सकते हो और ज़्यादा भी बाय कर सकते हो, ठीक है। और ये हमने ली है आज ग्लिटर,
और ये ना आपने देखा होगा कि ये शिमर जो है ना, ये बिल्कुल बारीक शिमर है। ये वैसी शिमर नहीं है जो हम मतलब थिक होती है, जो हम लगाते हैं ना ग्लू की मदद से, ये वो नहीं है। आप इसे विदाउट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये यूं ही एज इट इज़ मेरे आई के ऊपर प्लेस हो गई थी। ये मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें। इसमें बहुत सारे शेड अवेलेबल हैं और ये बहुत रिजनेबल प्राइस में लॉन्च की गई है, ताकि इसे हर मेकअप आर्टिस्ट अपनी वैनिटी में ऐड कर सके, ठीक है। आई लुक हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, तो हम अपनी स्किन को प्रेप करेंगे, जो कि मैंने लिया है पीएससी का एक्वा बेस मॉइस्चराइज़र, ठीक है। ये बहुत लाइट वेट है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है जब तक आपका मेकअप टिकेगा। ये आपका जो अंदर से स्किन है ना, उसे प्रेप रखेगा, ठीक है, क्रैक नहीं होने देगा। उसके बाद हमने लिया है फ्लिका का मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा अपने स्किन को क्यों हाइड्रेट करती हूँ, लोग कह रहे हैं, पूछते हैं मुझसे, तो मैं ये बता दूँ कि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, मतलब ड्राई भी क्या, कॉम्बिनेशन स्किन है। जो ये वाला एरिया है वो ड्राई है और जो नोज़ का एरिया है वो मेरा ऑयली है, तो मुझे दोनों का ख्याल रखते हुए करना पड़ता है ज़्यादा मॉइस्चराइज़र, ठीक है, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेटिंग, ठीक है। तो ये मैंने 2 फाउंडेशन लिए हैं, एक लिया है डियोर का और दूसरा लिया है मैंने फ्लिका का। दोनों ही मेरे फेवरेट हैं और आप इसे मिक्स एंड मैच करके मैं अपना टोन में उसको अप्लाई करूँगी आज, ठीक है। मुझे एक अच्छी फ्लॉलेस बेस चाहिए, ठीक है। और मेरी स्किन ड्राई है ना, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा एक ग्लो टाइप मुझे बेस मिलेगी, जो बिल्कुल शाइन करेगी। ये देखो, जब हम लिक्विड फाउंडेशन लगाते हैं ना, जो बल्कि ख़ास तौर से ड्राई स्किन के लिए बना है, तो वो फाउंडेशन जो होता है ना, उसमें एक अलग ही मतलब चमक होती है, एक मतलब लिक्विड ही होता है वो। जब आपकी स्किन पे लगता है ना, वो आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, मतलब एक शाइन करती है बेस बनने के बाद। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है इन फाउंडेशन की, कि ताकि हम समर में भी सॉरी विंटर में भी मेकअप करेंगे ना, तो हमारी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी इन फाउंडेशन की वजह से, क्योंकि हमारी स्किन ड्राई है। और जिनकी ऑयली स्किन है उनको तो विंटर में भी अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा प्रेप की ज़रूरत है, ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल रिड्यूस होता है। चाहे समर हो चाहे विंटर हो, ऑयल आता ही आता है। और ऑयल और स्वेट आने के बाद स्किन अगर एक साथ ये दोनों चीज़ें आती हैं ना, तो हमारी स्किन फट जाती है, मतलब हमारी जो बेस होती है ना, वो फट जाती है आपस में, क्योंकि ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते। इस वजह से इसे अच्छे से देखो, ब्लेंडर से मैंने प्लेस कर लिया है। ये देखो कितनी शाइनी शाइनी सी मेरी बेस बनी है, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, अभी सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई किया है। और ये मैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक का सबसे लाइट शेड ले रही हूँ कंसीलर का, क्योंकि मुझे अपने हाइलाइटर एरिया को हाईलाइट करना है, ठीक है। इस तरीके से लगाओ, ज़्यादा प्रोडक्ट आई के नीचे नहीं लगाना, क्योंकि अगर आपने नीचे ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया तो हमारी आई के नीचे पैचेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितना हो सके कम प्रोडक्ट यूज़ करना आँखों के नीचे, ठीक है। बल्कि 1 लेयर ही लगाओ तो बेहतर है। देखा आपने, मैंने फाउंडेशन लगाते टाइम भी अपनी आई के नीचे स्पेस छोड़ दी थी, ठीक है, ताकि वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट इकट्ठा ना हो जाए। तो आप इस बात का ख्याल रखोगे ना, तो आपकी बेस और ज़्यादा चलेगी और आपको केकी भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो में नहीं देखा है कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है या नहीं किया है, तो आप रिवर्स जाकर भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने फाउंडेशन कैसे अप्लाई किया था। और ये कंसीलर अच्छे से हमें ब्लेंड करना है, जहाँ जहाँ हमें नीड है, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने इसे ब्लेंड नहीं किया जल्दी से, तो हमारे क्रीज़ पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आई के नीचे क्रीज़ बन जाते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से ब्लेंड करके अच्छे से इसे छोड़ें और फिर इसे लॉक करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने ले लिया है मार्स का डार्क कंसीलर। इससे हम करेंगे कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग करना भी एक बहुत बड़ा आपका मतलब एक वो माना जाता है कि कॉन्टोरिंग भी हर एक के चेहरे पे नहीं जाती। ये भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ये कोई एज इट इज़ नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही आपको पता है हर फेस के ऊपर कॉन्टोरिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है आप वहीं पर ही इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिना उसके फेस के ऊपर कॉन्टोरिंग करेंगे और उस पर नीड भी नहीं है तो वो फेस और ज़्यादा स्लिम हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल भी रखें, ठीक है। इसको करने के बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे और आपको घिसना नहीं है, सिर्फ इसको ब्लेंड करना है बहुत ही हल्के हाथों से, ठीक है। अगर आप जितना हल्का हाथ रखेंगे ना इसके ऊपर उतना ही आपके स्किन में ये ब्लेंड होगा और अच्छा सा टेक्सचर आएगा जो लगेगा कि हाँ ये ब्लेंड हुआ हुआ है। हमेशा मेकअप करने में आपको ब्लेंड करना ज़रूरी है क्योंकि उससे ही आपका फेस नेचुरल लगता है, मेकअप भी नेचुरल लगता है। अगर आपने उसको ब्लेंड नहीं किया और एज इट इज़ जल्दी जल्दी जैसे हम उसको घिस रहे हैं मेकअप से और उससे, तो वो अलग ही रखा हुआ दिखेगा। ब्लेंड चीज़ अलग ही दिखाई देती है, ठीक है। उस बात का ख्याल ज़रूर रखना। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आई लुक कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो आपको ब्लेंडेबल होना बहुत ज़रूरी है। और अपना हाथ जो है ना स्किन के ऊपर ऐसे रखो जैसे बिल्कुल बहुत ही स्लो एंड बहुत ही मतलब कम टच, जिससे आपको लगे ही ना कि आपका हाथ लग रहा है स्किन के ऊपर, ठीक है। तो इस बात का ख्याल आप ज़रूर रखें। उसके बाद जो हमने ज़रूरत है कि हमें अपना जो है इन्हेंस करना है हाइलाइटर एरिया, तो हम इसको अच्छे से ये देखो जहाँ जहाँ हमें नीड लगेगी ना हम वहाँ वहाँ पर इसको करेंगे, ठीक है। और ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना यही आपको दिखाएंगी कि आप परफेक्ट किससे बनोगे, इसी से बनोगे आप परफेक्ट, ठीक है। जो आप में नए स्किल्स आते जाएंगे तो फिर आप वो अपने ऊपर ट्राई करते जाना। तो उसके बाद हम ले लेंगे ये रेयर ब्यूटी का ब्लश, लिक्विड ब्लश है ये और मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैं हुदा ब्यूटी के लिक्विड ब्लश ट्राई कर चुकी हूँ। मैंने फॉरएवर 52 के भी ट्राई किए हैं, मार्स के भी ट्राई किए हैं और मुझे इसका भी बहुत पसंद है। ये क्रीमी ब्लश है, इसका मेरे पास लिक्विड ही भी है। वो बहुत कम क्वांटिटी में लगता है और वो एक ड्रॉप में ही ना पूरा कवर कर देता है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है आपको कि आप उसको भर भर के लगाओ। इस प्रोडक्ट में यही बात है कि आप थोड़ा सा लेके भी अपना कवरेज जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखो अच्छे से इसे ब्लेंड कर लो ब्रश से ही, ठीक है। उसके बाद हम पाउडर से लेके इसे इन्हेंस करेंगे। नोज़ पे ज़रूर करना है, ठीक है। नोज़ पे मुझे बहुत पसंद है तो आज मैं एक अलग तरीके से नोज़ पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। आपने देखा होगा मैंने फेस ज़्यादा वाइट नहीं किया है, ना फेस मैंने ज़्यादा लाइट शेड लिया है अपना फाउंडेशन का, बिल्कुल नॉर्मल रखा है जिससे आपको ये ना लगे कि मेरी गर्दन और मेरा फेस बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का भी ख्याल रखो। पहले चलता था वो वाइट 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 करवाना है हमें, लेकिन अब जो है ना मुझे तो खैर शुरू से ही पसंद नहीं है वो, लेकिन अब पता नहीं कि लोगों को सेटल ज़्यादा पसंद आता है कि जिसे जिसे कहते हैं नो मेकअप लुक, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है आई थिंक। तो इसलिए अगर आप बेस नॉर्मल रखोगे ना तो जितना वो सेटल होता जाएगा सेट होता जाएगा उतना आपको मज़ा आता जाएगा आपकी स्किन को देख देख के कि मतलब हाँ हमारा मेकअप सेटल हो गया है। उसके बाद मैंने ये हुदा ब्यूटी का ले लिया है पैनकेक शेड। उसके बाद हमें अपना मेकअप लॉक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सारी गीली प्रोडक्ट लगा ली है। अब हम इसको लॉक करने के बाद हम करेंगे कॉन्टोरिंग।
ब्राउजिंग करेंगे मतलब जो हमने कॉन्टोरिंग की थी उसके ऊपर, क्योंकि वो हमारी स्किन में मर्ज हो जाता है। ठीक है, हमारी स्किन ना अंदर से प्रोडक्ट ले लेती है अंदर, तो वो इसीलिए विजिबल कम होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो आप डबल डबल इस तरीके से आप उसे अप्लाई करो, ताकि वो अच्छे से इन्हेंस हो और ज़्यादा देर टिके आपका मेकअप। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं जी, ये मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। बहुत ट्रेंडिंग ब्लश है ये, आपको इसका नाम बताना है मुझे। और ये बहुत ज़्यादा वायरल भी है। इसके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आई शेड पैलेट, इसका मिरर, इसके ब्लश, इसका जो भी ब्रशेज़ हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपको मुझे इसका नाम बताना है, ये कौन सा ब्रांड है। ओके, तो इसे हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे सेट करेंगे। मेरा एयर ब्रश शार्लेट टिल्बरी स्प्रे, ठीक है, इसको अच्छे से इसे अप्लाई कर लेंगे स्किन के ऊपर। ये देखो, ये अच्छे से इसे ड्राई करना है ताकि हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, हमारा मेकअप वहीं फिट हो जाए। उसके बाद मैं ये ले रही हूँ फॉरएवर 52 का मास्क नहीं मस्कारा। उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई कर लेंगे और ये बहुत अच्छा है। कभी भी मस्कारा गाइस, कभी भी मस्कारा वाटरप्रूफ मत लेना, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, क्योंकि वो अगर आप मेकअप रिमूव करते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसको निकालने में। तो आपकी ना आई, ये जो लैशेज़ होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो ये टूट भी सकती हैं। तो इसलिए आप विदाउट जो है वाटरप्रूफ यूज़ करो, वो भी टिकता है। ऐसी बात नहीं है कि वो निकल जाता है रोने से या फिर आँख में कुछ लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप वाटरप्रूफ ना ही लोगे तो ही अच्छा रहेगा। मेरे साथ तो ये हो चुका है, लेकिन आप ध्यान से यूज़ करोगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमने आई लैश, लो लैश पे भी अप्लाई कर लिया है, लोअर लैश लाइन पे। उसके बाद ये मैंने एक हाइलाइटर कम और ग्लिटर ज़्यादा है, ये फैंटी का मैंने यूज़ किया था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है फैंटी का डायमंड जो हाइलाइटर है। ठीक है, मेरा फेवरेट है वो। उसमें 2 कलर भी अवेलेबल हो चुके हैं, मैंने दिखाया क्यों नहीं था। मेरे पास वाइट भी है और मेरे पास दूसरा भी है जो न्यू लॉन्च हुआ है। तो उसके बाद लगाने के बाद हम ये लगा रहे हैं जी, मार्स की पेंसिल लिप लाइन करेंगे ताकि हमारे जो लिप है ना वो और ज़्यादा अच्छे इन्हेंस लगे। ठीक है, ये मर्स है, आपके ऊपर बात है अगर आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि लिप्स ना इससे एक टारगेट मिल जाता है, हमें टारगेट एरिया मिल जाता है कि हमें इसी एरिया में, इसी उसमें अप्लाई करने हैं। ये देखो, मुझे तो बहुत पसंद है इस तरीके से अप्लाई करना। ठीक है, ये इस तरीके से लिप लाइन करके फिर उसके बाद हमें लिपस्टिक अप्लाई करनी पड़ती है। मैंने लिपस्टिक ली है मैक की। मुझे बहुत ज़्यादा मैक की लिपस्टिक्स पसंद है और मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ। एंड अगर मेरे पास विदाउट ब्रश भी लिपस्टिक है मैक की, मुझे बहुत पसंद है। मैक की जो स्टे करती है ना, बहुत अच्छी करती हैं, क्रैक नहीं पड़ती, आपके लिप्स जो है ना वो हाइड्रेट रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहती है लिपस्टिक, बहुत अच्छी हैं। थोड़ी सी कॉस्टली हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो ये है हमारा फाइनल लुक। आईलैशेस जो हैं मैंने अप्लाई कर लिए थे, मैंने आईलैशेस अप्लाई किए हैं हुदा ब्यूटी के। ठीक है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक निकल के आया। हमने कोई डिसाइड नहीं किया था कि हम ये वाला लुक करेंगे, आई लुक करेंगे या फिर ये लगाएंगे। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम अप्लाई करते जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।